गेट पे खड़ी होकर कहेगी नमाज पढ़ो, रोजे रखो और ज़कात अदा करो। और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, ये मर्दा मत घूमो। और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, आधे आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना। हाँ हाँ, हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह की बातें बयान करते हैं। सुन के हम लोगों के कान ही पक गए। और कुछ बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, आप सभी कैसी बातें कर रही हैं। अब लगता है कि तुम्हारा दीन से, मजहब से और कोई ताल्लुक ही नहीं, और आप लोगों के दिलों में जर्रा बराबर भी अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं, और इसलिए ही आप अपनी जबान से इतना उलफुल बक रही हैं। ए लड़की, खबरदार, जो तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, याद रखना मैं भी रुस्तम की औलाद हूँ, सर निकाल लूंगी। भले ये भी कोई कहने की बात है कि हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं, और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग तुमसे ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। तुम्हारे ऐसी बात जबान से निकाले तो तुम्हारी खींच डालूंगी। अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गई और अपनी हालतों को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहने का नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने कोई दीन या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन उसका इस्लाह करे और दीन की फजीलत उनके सामने बयान करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझ रहे हो। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते। साहिर भाई, क्या आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। अरे भाई, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, कान खुजाने से फुर्सत नहीं, नमाज कैसे पढ़े? अरे अभी तो कह रही थी कि आपको दीन की बहुत मालूमात है, फिर आपको नमाज से फुर्सत नहीं है। कौन सी मालूमात है? जबान से कहने से काम नहीं चलने वाला। और आपका ये कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नमाज उस वक्त पढ़ना जिस वक्त कोई काम ना हो। दूसरे लफ्जों में नमाज पढ़ना उन लोगों का है जो लोग बेकार होते हैं। हालांकि नमाज पढ़ना तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। अरे बाजी, एक या दो वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तोबा तोबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप बिच्छू डसेंगे। हम अपने घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाते हैं डर जाते हैं, पर वहाँ आखिरत हमारी चीख पुकार सुनने वाला कोई न होगा। कभी आपने कब्र के अंधेरे के बारे में सोचा है क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, जानती हो नमाज क्या है? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे बाजी, अल्लाह तौबा, ये तो पता है कि दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात नहीं अदा करती, क्या उन्हें भी सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक सजा सभी को मिलेगी। तौबा करती हूँ कि अब से वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूंगी। अभी आप वक्त निकालने की बात कर रही हैं, नमाज से थोड़ा ही 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते हैं, घंटों टीवी के सामने खड़े रहते हैं। मालूम नहीं पड़ता जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत अक्ल दी, बोलने के लिए जबान दी, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दी, चलने के लिए पैर दे और खाने के लिए हाथ दे, और सभी बेशुमार नेमतें अता फरमाए। क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? हाँ बाजी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त टीवी देखने में, मेकअप करने में ही गुजर जाता है। ये तो बताइए, जो नवाज़ीन नमाज नहीं पढ़ती, क्या उन्हें भी